दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो दोस्तों भारतीय संविधान से जुड़े हुए जितने भी टॉप क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन जो है ये दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। तो दोस्तों 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 368 में किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अनुच्छेद 368। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन जो है ये दोस्तों 44वां संशोधन है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 44वां संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। तो दोस्तों मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ये दोस्तों कर दिया गया 61वां संशोधन में, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 61वां संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, केशवानंद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, संपत्ति का अधिकार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई। तो दोस्तों 1925 में अधिकारों की घोषणा जो है ये दोस्तों द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के रूप में की गई, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, तो उस लेख को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परमादेश, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, परमादेश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का 42वां संशोधन जो है ये दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, 42वां संशोधन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। तो दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना जो है ये दोस्तों संबंधित है निर्देशक तत्वों से, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, निर्देशक तत्वों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की
कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संसद प्रणाली की विशेष व्यवस्था जो है ये दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, संसदीय प्रणाली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये दोस्तों कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कनाडा देश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, रूस के संविधान से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, आयरलैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अमेरिका। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंकित की गई है? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना जो है ये दोस्तों की गई है आयरलैंड के संविधान से, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, आयरलैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, आयरलैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो दोस्तों भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में इंग्लैंड से उधार लिया था, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इंग्लैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता लिया गया है? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता जो है ये दोस्तों लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इंग्लैंड के संविधान से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों संघवाद जो है ये दोस्तों लिया गया है, ये कनाडा देश से लिया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कनाडा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है ये दोस्तों लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही देगा, यूएसए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है ये दोस्तों कनाडा देश ने अपनाया, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कनाडा देश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली जो है ये दोस्तों अधिक प्रभावित है इंग्लैंड के संविधान से, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इंग्लैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।